क्या आपके दांत टेढ़े मेढ़े हैं? हंसते हुए आप कॉन्फिडेंट फील नहीं करते, या फिर टेढ़े मेढ़े दांतों की वजह से आपको सोशल स्टिग्मा का शिकार है, लाइक आपके फ्रेंड्स आपको टीज करते हैं, या किसी फैमिली गैदरिंग में अगर जाते हैं तो अक्सर आपके रिलेटिव या फ्रेंड से बोलते हैं कि भाई आपके बच्चे के दांत टेढ़े हैं, इन्हें ठीक करा लीजिए, या डायरेक्टली आपको आपके फ्रेंड्स या कलीग्स बोलते हैं कि आपके दांत काफ़ी ख़राब है, इन्हें ठीक करा लीजिए। एंड देन और सेल्फ रियलाइजेशन भी हो सकता है, जब आप शीशे में देखते हैं, यू डोंट फील दैट मच कॉन्फिडेंट ड्यूरिंग स्माइलिंग और टॉकिंग टू पीपल, एंड देन यू फील लाइक गोइंग टू डेंटिस्ट, और आपके डेंटिस्ट बताते हैं कि आपको ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, यानी कि जिसे आम भाषा में हम तार का खींचना कहते हैं कि भाई आपको तार लगाने की ज़रूरत है। So friends, my name is Dr. Pooja Agrawal and today I am going to talk regarding different type of orthodontic braces. Means कितने तरह के हमारे पास ब्रेसेस होते हैं, इनकी क्या इंडिकेशन है। कई बार मैंने देखा है कि पेशेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, फिर जब हम अपने सेंटर पे उन्हें डिफरेंट पेशेंट्स के मुंह में दिखाते हैं कि इस तरह के ब्रेसेस होते हैं, तब उन्हें समझ में आता है। बट स्टिल ज़रूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा क्लियरिटी आपको हो। I agree that few of you might be having good idea regarding the types of braces, और आज मेरी कोशिश रहेगी कि एक सिंपल लेमन लैंग्वेज में हम बात करें कि कितने टाइप के ब्रेसेस होते हैं। इसमें कुछ टाइप जो हैं वो होता है, नंबर 1 मेटल ब्रेसेस, देन वी हैव सेरेमिक ब्रेसेस, वी हैव लिंगुअल ब्रेसेस, वी हैव सेल्फ लाइगेटिंग ब्रेसेस, एंड फिफ्थ वन इज इनविजिलाइन। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं मेटल ब्रेसेस के बारे में। मेटल ब्रेसेस आर मोस्ट कॉमनली यूज्ड ब्रेसेस। एक तो ये कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं, मींस कंपैरेटिवली टू अदर ब्रेसेस ये रीजनेबल होते हैं, सबसे ज़्यादा कॉमन होते हैं। अगर पेरेंट्स या बच्चा पहले ही रियलाइज़ कर ले कि दांत बाहर हैं, तो अक्सर मेटल ब्रेसेस रिकमेंड किए जाते हैं छोटे बच्चों में, ओके, या एडोलेसेंस में। तब हम रिकमेंड करते हैं कि आपके बच्चे के दांत खराब हैं और बच्चा उस समय छोटा होता है, सपोज 12-13 साल का बच्चा है, तो यूजुअली इस एज के बच्चे बहुत ज़्यादा लुक्स को लेके इतना ज़्यादा कॉन्शियस नहीं होते हैं, उन्हें मेटल ब्रेसेस लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। सो फ्रेंड्स, उस केसेस में मैं अपनी क्लिनिक पे सबसे ज़्यादा मेटल ब्रेसेस रिकमेंड करती हूँ। ये रीज़नेबल भी हैं, कंफर्टेबल हैं। नो डाउट जब बच्चा हंसेगा तो कुछ आपने देखा होगा कि बच्चों के तार लगते हैं तो पता रहता है, बट उस एज में बच्चे इतने कॉन्शियस ही नहीं होते, एंड यू कैन डेफिनेटली सेव योर कॉस्ट। सो मेटल ब्रेसेस आर मोस्ट कॉमनली यूज्ड। मेटल ब्रैकेट्स को हम लगाते हैं, ये स्क्वायर शेप बॉक्स जैसे होते हैं, जिन्हें आपके डेंटिस्ट आपके टीथ पे लगा देते हैं। उसके बाद उन पे वायर लगाया जाता है जो कि कुछ इलास्टिक की हेल्प से रिटेन रहता है। फिर हर लगभग 3 से 5 महीने के बीच, 3 से 5 हफ्तों के बीच में, यानी कि 4 वीक्स, और मोटा मोटा अगर बात करें तो 1 महीने के अंदर आपको दोबारा आपके डेंटिस्ट बुलाते हैं और उस वायर की टाइटनिंग करते हैं। जैसे जैसे वायर की टाइटनिंग होती जाती है फ्रेंड्स, आपके दांतों के अलाइनमेंट बेटर हो जाते हैं। तो ये होते हैं बेसिक ब्रेसेस, जिन्हें हमारी भाषा में मेटल ब्रेसेस कहते हैं, दैट मोस्ट ऑफ यू माइट हैव सीन इन योर नियर एंड डियर्स। दूसरे होते हैं सेरेमिक ब्रेसेस। जैसे जैसे एडवांसमेंट हुआ है टेक्नोलॉजी में और हर फील्ड में, ऐसे ही हमारे डेंटल फील्ड में भी एडवांसमेंट के साथ साथ सेरेमिक ब्रेसेस आजकल ज़्यादा पॉपुलर हैं, बिकॉज ये टूथ कलर्ड होते हैं। दांत के कलर के होने की वजह से बहुत ज़्यादा अगर दूर से कोई देखता है तो इतना ज़्यादा विजिबिलिटी नहीं होता है। मेटल ब्रेसेस के कंपैरेटिवली पेशेंट्स को इन्हें कैरी करने में ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है। सोशली भी अगर आप किसी गैदरिंग में हैं या कहीं हैं तो इतना ज़्यादा एकदम से वो रिमार्केबल नहीं होता है। इसमें वायर मेटल की भी आप चूज़ कर सकते हैं या टूथ कलर्ड भी चूज़ कर सकते हैं। सो बेसिकली दीज भी आम भाषा में लोग इन्हें कहते हैं कि हमें कॉस्मेटिक ब्रेसेस लगाना है या वाइट कलर के ब्रेसेस लगाना है। हमारी लैंग्वेज में हम इसे सेरेमिक और टूथ कलर्ड ब्रेसेस कहते हैं। These are very comfortable, not that much costly also. मेटल ब्रेसेस से थोड़ा सा हायर रेंज हो सकती है, बट बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है प्राइस में।
इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सेम होता है। आपके डेंटिस्ट आपको हर महीने बुलाते हैं, इलास्टिक्स निकालते हैं, वायर को टाइट करते हैं, दोबारा इलास्टिक्स लगाते हैं और आपको भेजते हैं। सो दिस इज़ वेरी वेरी पॉपुलर एंड वेरी कॉमन टाइप ऑफ ब्रेसेस। थर्ड, अगर हम बात करते हैं सेल्फ लाइगेटिंग ब्रेसेस। कुछ पेशेंट्स हमारे क्लिनिक पे ऐसे हो सकते हैं जो थोड़ा सा डेंटल चेयर पे बैठने में हेजिटेट करते हैं या बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है बैठने में। किसी को कुछ मेडिकल इशू भी हो सकता है, कुछ पेशेंट बहुत सेंसिटिव भी हो सकते हैं या उनके डेवलपमेंटल डिलेज हो सकते हैं, बट उन्हें वायर का ट्रीटमेंट भी कराना है। तो ऐसे केसेस में हम ज़्यादातर पेशेंट को सेल्फ लाइगेटिंग ब्रेसेस रिकमेंड करते हैं। फ्रेंड्स, ये भी मेटल और सेरेमिक की ही तरह होता है, बट बस डिफरेंस इतना होता है कि मेटल सेरेमिक ब्रेसेस में हम क्या करते हैं, इलास्टिक की हेल्प से उन्हें टाइट करते हैं, जबकि इसमें हमारे पास कुछ पिन्स, क्लिप्स और डोर्स जैसी चीज़ें होती हैं जिसकी हेल्प से हम वायर को रिटेन करते हैं, टाइटनिंग करते हैं और धीरे धीरे आपके दांतों को अलाइन करते हैं। तो इन्हें हम कहते हैं सेल्फ लाइगेटिंग ब्रेसेस। जो फोर्थ टाइप है दैट इज लिंगुअल ब्रेसेस। लिंगुअल ब्रेसेस, लेट मी एक्सप्लेन यू, इट्स नॉट वेरी कॉमनली यूज्ड। यूजुअली लिंगुअल ब्रेसेस इतने ज़्यादा प्रचलन में नहीं है। लिंगुअल ब्रेसेस अक्सर तब लगाए जाते हैं, लिंगुअल मीन्स जीभ, जीभ की तरफ से, यानी कि सपोज यहाँ पे आपकी टंग है। ब्रेसेस यूजुअली हम बाहर की तरफ लगाते हैं, बट इसमें हम अंदर की तरफ लगाते हैं। वी कॉल इट लिंगोली, जीभ की तरफ। तो जब आप स्माइल करते हैं या बात करते हैं तो बहुत ज़्यादा विजिबल नहीं होता है। दिस इज़ द मेन एडवांटेज। बट डिसएडवांटेज ये है क्योंकि ये जीभ की तरफ है एंड यू नो कि जब हम कोई भी स्वरों का उच्चारण करते हैं, लेटर बोलते हैं, तो टंग जब हमारी तालू पे टच होती है तभी लेटर हम बोलते हैं कोई भी। तो इसमें क्योंकि लिंगुअल साइड पे ब्रेसेस हैं तो जीभ प्रॉपरली अपना मूवमेंट नहीं कर पाती है, कुछ मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड हो जाते हैं। इसकी वजह से कुछ शब्दों का उच्चारण कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है या आपकी स्पीच थोड़े दिनों के लिए आपको लगेगा कि ऑड है, या सामने वाला बोल सकता है कि आपकी स्पीच कुछ चेंज सी लग रही है। दिस इज कॉल्ड लिंगुअल ब्रेसेस, बट दीज आर नॉट वेरी कॉमनली यूज्ड। देन फिफ्थ टाइप ऑफ ब्रेस इज इनविजिलाइन। क्लियर ब्रेसेस आपने सुना होगा या इनविजिलाइन के नाम से अक्सर आपने सुना होगा। आजकल पेरेंट्स बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हैं, बच्चों को भी अच्छी नॉलेज है, वो टाइम रहते इलाज करा लेते हैं। बट कुछ लोग ऐसे भी हैं जो हमारी एज के हो सकते हैं, उस समय जब हम लोग छोटे होते थे इतना ज़्यादा पेरेंट्स कॉन्शियस नहीं होते थे। अगर बच्चे का मुंह बंद है फिर दांत कितने भी टेढ़े मेढ़े हैं, पेरेंट्स को लगता था सब ठीक है। इतना मोटिवेशन या इतना अवेयरनेस नहीं थी कि अगर मुंह खोलने पर दांत टेढ़े मेढ़े हैं तो उन्हें भी ठीक कराने की ज़रूरत है। आज से 10, 15, 20 साल पहले यूजुअली ये होता था कि अगर बच्चे के दांत बाहर हैं या उसका मुंह बंद नहीं होता है या उसका चेहरा अजीब लग रहा है तो ही हमें तार खिंचवाने की ज़रूरत है। अगर बच्चा मुंह बंद कर पा रहा है, उसके लिप्स क्लोज हो रहे हैं और दांत फिर कितने भी टेढ़े मेढ़े हैं, विजिबल नहीं है, तो ज़रूरत नहीं है। बट अब वो बच्चे जब हमारी एज के हो गए हैं तो उन्हें जगह जगह टेढ़े मेढ़े दांतों की वजह से कहीं कैविटीज़ हो रही है, कहीं दांत घिस रहे हैं, कहीं रूट कैनाल करानी पड़ रही है। अगर उस समय ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दी जाती तो आज ये प्रॉब्लम नहीं होती। तो अक्सर आई हैव सीन इट इज़ सो कॉमन इन माई क्लिनिक कि लोग अपने बच्चों का इलाज कराने लाते हैं और जब हम उनके ब्रेसेस का इलाज करते हैं 3-4 महीने में उन्हें अच्छे रिजल्ट आते हैं तो वो हमसे ये चीज़ शेयर करते हैं कि मैम हम आपको बताना चाहते हैं, आप देखिए हमारे दांत भी टेढ़े मेढ़े हैं, उस समय इतनी अवेयरनेस नहीं थी, जैसे अभी बच्चे का टाइम रहते हो गया है, क्या हमारा भी इलाज हो सकता है, क्या हमारे दांत भी ठीक हो सकते हैं। बार बार मुझे रूट कैनाल करानी पड़ रही है, दांत टेढ़े मेढ़े होने की वजह से ब्रश नहीं हो पाता है तो क्लीनिंग करानी है, तो क्या अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। Then I do proper counseling and my answer is of course, why not? Yes, we can correct your teeth. We have so many advanced technologies that we can definitely correct it out. And the answer is, अगर आप suppose आप चाहते हैं कि किसी को पता ना चले कि अब आप 30-40 साल के हैं, आप नहीं चाहते किसी को पता चले कि आप दांतों का इलाज करा रहे हैं, तो आंसर इज इनविजिलाइन। ओके, इसमें ट्रांसपेरेंट प्लेट्स होती हैं, इट्स समवट लाइक दीज। इस तरह के ट्रांसपेरेंट होते हैं, ये सामने वाले को पता नहीं चलता है, आप इन्हें पहन लेते हैं
ओके। और इनके डिफरेंट सेट्स होते हैं। ये अगर आप उसी लोकेलिटी में रहते हैं, उसी सिटी में रहते हैं, तो आप क्लिनिक से जाके पिक कर सकते हैं। सपोज़ आप दूसरे स्टेट में या दूसरे कंट्री में मूव करना चाहते हैं तो बाय कुरियर भी आपके डेंटिस्ट आपको भेज देते हैं। तो इसमें जो बेनिफिट होता है वो ये कि किसी भी एज पे आप शुरू करा सकते हैं। हम इसमें स्कैनिंग करते हैं, स्कैनिंग में अगर आता है कि यस ये केस अच्छा है, इससे हम करेक्ट कर सकते हैं, सक्सेस रेट अच्छी है, गो हेड आता है, तो हम इसको शुरू कर देते हैं। इसका मेन एडवांटेज ये है कि आपके ब्रेसेस विजिबल नहीं होते, क्योंकि ये ब्रेसेस नहीं है, ट्रांसपेरेंट प्लेट्स हैं। दूसरा, आपको हर महीने क्लिनिक आने की ज़रूरत नहीं होती है। आपके अपॉइंटमेंट्स कम होते हैं, शॉर्ट होते हैं। सपोज़ कुछ लोग इंडिया में रहते हैं और कुछ टाइम के बाद वो मूव कर रहे हैं या इंटर स्टेट ट्रैवल कर रहे हैं, तो भी कुरियर की हेल्प से ये आपके डेंटिस्ट आप तक कोऑपरेट कर सकते हैं और भेज सकते हैं। सो दिस इज़ दी मोस्ट फेमस एंड वाइडली नोन, दिस इज़ कॉल्ड इनविजिलाइन। इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे होते हैं। सो फ्रेंड्स, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रेसेस मैंने आपको बताने की कोशिश की एंड आई होप इट माइट बी मोर क्लियरर नाउ। थैंक यू सो मच। नमस्कार।